नमस्कार। आप सबका स्वागत है कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में। मेरा प्रयास है कि मैं आपको उन कहानियों की याद दिलाऊं जो दादा दादी नाना नानी के मुंह से कभी हम बचपने में सुना करते थे। और एक विश्वास रहेगा कि अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा हो, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल बच्चे को पकड़ा देते हैं, लेकिन नहीं, मेरा आपसे निवेदन है कि मोबाइल के बजाय आप बच्चे के साथ जब बैठें, उसे इन कहानियों से जरूर रूबरू करवाएं। मिलते हैं एक कहानी के साथ, नई कहानी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्रसंग हमारे पहाड़ों में बहुत कम सुनाई देता है, लेकिन है बहुत जबरदस्त। ये जो प्रसंग है महाभारत कालीन है। इसका मंचन होता है, और यह मंचन होता है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी शहर के तीचा गांव में। बसंत पंचमी के दिन वह एक मेला लगता है। उस मेले में वे महाभारत कालीन एक ऐसे कथानक का मंचन करते हैं जो हमारे पहाड़ों में अक्सर न खेला जाता है, न उसकी कहानी इतनी चर्चा में है। उस कथानक का नाम है गैंडी वध। बहुत अजीब सा लगता है जब सारा गांव नाचता है और नाचते नाचते नारे लगाता है, गैंडी वध करे जलो। अब ये मैं आपको बताता हूं गैंडी वध है क्या। पांडवों के जो पिता थे पांडु, वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज्ञानी भी थे। उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार था। लेकिन उन्हें एक श्राप प्राप्त था। उसी श्राप की वजह से उनकी मृत्यु भी हुई। कहा जाता है कि जब उस श्राप से मृत्यु हुई तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जब उनके पुत्रों पांडवों ने अपने कुल पुरोहितों से कहा कि ऐसा क्या है कि हमारे जो पिता हैं पांडु हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो, इसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो जो कुल पुरोहित थे उन्होंने उन्हें एक युक्ति सुझाई कि दूर हिमालय के क्षेत्रों में एक गैंडी है। अगर उस गैंडी की खगोटी यानी उसकी खाल अगर तुम लोग ले आओ, उससे जो यज्ञ होगा, उस यज्ञ के बाद पांडु को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब बात यह थी कि वो गैंडी मिलेगी कहां। तो पुरोहितों ने कहा कि वो गैंडी मिलेगी पहाड़ों में मिलेगी, हिमालय में मिलेगी, और वो जो देखने में होगी वो एक साधारण गैंडी नहीं होगी। उसकी चमक जो है दिव्य होगी। उसकी आंख, उसके कान, उसके पैर, उसका चलना, वो सब अपने आप में दिव्य होगा। और जो दिव्य होता है वो स्वाभाविक तौर पर उसे कोई भी पहचान लेता है। कहते हैं पांडव जो पांचों भाई थे वो निकल पड़े तो पूरे हिमालय को लगभग खंगाल दिया था, लेकिन कहीं भी बहुत सारे गैंडे के झुंड मिले, लेकिन उसमें भी कहीं भी कोई दिव्य गैंडी नहीं मिली। थक गए, हारते हारते महीनों तक यह ढूंढ चलती रही। जब वो थके हारे वापस आने लगे तो उन्हें एक ग्वाला मिला। उससे उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इतने उपहार देंगे कि तुम तर जाओगे, लेकिन हम एक ऐसी गैंडी को ढूंढ रहे हैं जो दिव्य है। वो गैंडी का अगर तुम हमें पता बता दो। उनके खुशकिस्मती थे, उस ग्वाले को कुछ पता था। उसने कहा, बहुत दूर जाकर एक दिशा बताई, वहां नागमल और नागमली दो भाई बहन हैं। उनके पास
एक सीतारामा नाम की गैंडी है जो वाकई दिव्य है और इस पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चाएं हैं। लेकिन हाँ, उसने ये भी कहा तुम केवल 5 हो और तुम 5 उस नागमल के लिए कुछ भी नहीं हो। वो नागमल बहुत शक्तिशाली है, वो तुम्हें किसी भी युद्ध में हरा सकता है। यह सुनकर जो पांडव थे उन्हें भी थोड़ा अजीब सा लगा, यहाँ उनसे बड़ा योद्धा ऐसा कौन है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने जितने भी थे पांडवों के पास, जो भी उनके गले में हार थे, सब कुछ थे, उन्होंने उस ग्वाले को अर्पित किया और चल पड़े उस दिशा की तरफ जो ग्वाले ने बताई थी। दूर जाके उन्हें एक जो गैंडे थे उनका झुंड मिला और उस झुंड में उन्हें एक हल्की सी झलक मिल गई गैंडी की। 5 भाइयों के चेहरे खिलखिला उठे। अब उन्हें गैंडी सामने दिखाई दे रही थी। वो गैंडी की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि उनका लक्ष्य गैंडी प्राप्त करना था। वो जैसे ही गैंडी के नजदीक पहुंचे, इतने में नागमल उनके सामने खड़ा हो गया। नागमल उनसे कहा तुम्हें क्या चाहिए, क्यों यहां आए हो। उन्होंने कहा हमें वो गैंडी चाहिए। नागमल बोला गैंडी क्यों चाहिए। उन्होंने उसका प्रयोजन भी बता दिया कि हमें गैंडी इसलिए चाहिए। लेकिन नागमल, क्योंकि गैंडी उसको बहुत प्रिय थी, उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं दे कर सकता, मैं अपनी गैंडी को मरने के लिए नहीं दे सकता। पांडव अपनी बात पर अड़े रहे कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमने तो इस गैंडी को लेके जाना ही जाना है। फिर नागमल और पांडवों में युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि नागबल ने कहा जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरी गैंडी को तुम हाथ नहीं लगा सकते। स्वाभाविक तौर पर न पांडवों के पास कुछ बचा हुआ था, न नागमल के पास। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। आखिर में नागमल मारा गया। जब नागमल मारा गया तो नागमली भी वीर योद्धा थी। उसने भी अपनी गैंडी को बचाने के लिए सारे प्रयत्न किए। जो पांडव थे किसी तरह से उस गैंडी को पाना चाहते थे। उन्होंने नागमली को भी कई तरह से परास्त करने का प्रयास किया। आखिर में बचाते अपनी गैंडी की रक्षा करते वो नागमली भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। और इस तरह पांडवों ने उस गैंडी का वध किया, उसकी खगोटी लेकर अपने पिताजी का श्राद्ध किया। और यही प्रसंग जो महाभारत कालीन प्रसंग है, यह चीचा गांव में एक वृहद मेले का रूप ले चुका है। यह कथानक इस गांव में क्यों किया जाता है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ,
इतना जरूर है कि एक कथानक में उस पूरे गांव को बांध कर रखा हुआ है। पंचमी के दिन वहां पूरा गांव उनकी दिशा धाइयां जो बाहर रहते हैं, देख रहते हैं, नदी रहते हैं, सारा गांव इकट्ठा होता है। बहुत पूरे रात भर मंडान चलता है और पूरे दिन भर उस गैंडी वध का जो प्रदर्शन होता है उसको हजारों हजार लोग देखते हैं। पूरा शहर पौड़ी शहर उमड़ पड़ता है। दिव्य वहां पर इस कथानक को देखने को मिलता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ निवेदन है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।